हेलो दोस्तों, जापान देश के लोग किसी अलग मिट्टी के ही बने हैं। जिस देश के लिए ये कहा जाता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये देश कभी उठ नहीं पाएगा और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है क्योंकि इसके ऊपर 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे। लेकिन वही देश आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में से एक है। इसके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया में सबसे बेस्ट है और ये हर फील्ड में बाकी देशों से कई ज्यादा एडवांस है। ऐसे में ये लोग कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो इन लोगों को बाकी देशों के लोगों से अलग बनाती है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जापानी सक्सेस के 4 प्रिंसिपल हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आप कैसे इन्हें अपने करियर में इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, इकिगाई। दोस्तों, हर किसी को अपने जीवन में इकिगाई ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये शब्द जापान के ओकिनावा आइलैंड से आया है। अगर आपको ओकिनावा आइलैंड के बारे में जानकारी हो तो आपको पता होगा कि वहाँ के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों में से एक है। सबसे लंबी उम्र भी वहीं के लोग जीते हैं और एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग अपनी एक ही गाय को फाइंड करके उसके मुताबिक ही अपनी लाइफ को जीते हैं। ये जापानी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी इकी प्लस गाय। इसका मतलब है टू लिव और गाय का मतलब है रीजन, यानी कि रीजन टू लिव, यानी जिंदगी जीने का कारण। तो अगर आप भी जापान के इन लोगों की तरह हैप्पी, हेल्थी और लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको भी एक ही गाय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढ लेना चाहिए। अभी आप ये कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम आपको बताते हैं। आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए 4 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। पहला सवाल है कि कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि क्या काम आप करने में अच्छे हो, ऐसा कोई काम जो लगे कि आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो, तो चाहे वे सिंगिंग हो, कुकिंग हो या फिर राइटिंग हो। और तीसरा सवाल ये है कि आपको ये पता करना है कि आज के समय में दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और आखिरी सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप पैसा कमा सकते हैं। फिर इन चारों सवालों का जो इंटरसेक्शन होगा वही होगा आपका इकिगाई, यानी ऐसा काम देखो जो करना आपको पसंद हो। फिर ये देखो क्या आप उसमें एक्सपर्ट हो और फिर ये भी देखो कि क्या दुनिया को उसकी जरूरत है और क्या आप उसके बदले में पैसा कमा सकते हो। अगर इन चारों सवालों का जवाब किसी भी चीज के लिए हाँ है तो वही है आपका इकिगाई। नंबर 2, एरिगातो। ये जापानी पैसे बनाने का मंत्र है जिसका मतलब जापान में थैंक यू होता है। आप सोच रहे होंगे कि थैंक यू से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन जापानी लोगों का नजरिया हर चीज में अलग होता है। उनका मानना है कि पैसों को थैंक यू बोलना और भी ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करता है और इससे आपका पैसों के साथ रिलेशन भी अच्छा बनता है। जैसे कि मान लो आप नौकरी करते हैं और आपकी साधारण सी सैलरी है, लेकिन आप उसमें भी अपना घर खर्च अच्छे से कर लेते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं और अंदर से खुश रहते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि आप धीरे धीरे और ज्यादा मेहनत करते जाएंगे और पैसे कमाते रहेंगे। लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें भी आप खुश हो, यानी आप अंदर से खुश हो और खुशी खरीदने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से आप फालतू खर्चे में भी नहीं फंसते और आप अच्छे से पैसे सेव कर पाते हो। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी सैलरी ज्यादा है लेकिन तब भी वह खुश महसूस नहीं करता और वो खुशी खरीदने के लिए बाहर की चीजों पर अपना पैसा खर्च करता रहता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं होती और इस वजह से वह हमेशा रेड ट्रैप में फंसा रहता है। और ये सिर्फ थैंक यू ना कहने का नतीजा है, यानी अपने पैसों की तरफ ग्रेटिट्यूड ना फील करके उसने अपने पैसों के साथ अपने रिलेशन खराब कर लिए। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, आप बिना एरिगातो यानी बिना थैंक यू कहे खुशी नहीं कमा सकते। और एक नाखुश इंसान कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता और जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है। इसलिए अपनी हर कामयाबी के लिए थैंक यू जरूर बोलो। नंबर 3, ककीबो। ये एक ऐसा जापानी मेथड है जिसकी मदद से आप सही तरीके से पैसे खर्च करना सीखते हो और ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाते हो। एक समय ऐसा भी आया था जब जापान को सबसे गरीब देश माना जाने लगा था, लेकिन जापान के लोगों ने अच्छा माइंडसेट अपनाया और कमबैक किया और उसके कमबैक के पीछे कई सारे कारण थे जिनमें उनकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग तकनीक का बड़ा हाथ था। तो आखिर ये ककीबो है क्या, चलिए जानते हैं इसका आसान मतलब। हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर, ये फाइनेंस को मैनेज करने की एक सिंगल अप्रोच है। अक्सर लोग जो बोर या स्ट्रगल फील करते हैं तो शॉपिंग करने लगते हैं और जब ज्यादा खुश होते हैं तब भी वे शॉपिंग करते हैं। तो इन बैड फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए आपको बस एक कॉपी पेन की जरूरत है और एक महीने में जो कुछ भी आपके पास आता है और जो कुछ भी आप स्पेंड करते हैं उसके बारे में डिटेल में लिख ले। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और आपके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद अपने पैसों को संभाल के खर्च करने की बारी आती है और ऐसा करने के लिए इस मेथड के अनुसार आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले ये
6 सवाल खुद से पूछने बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, क्या मैं इस चीज के बिना जी सकता हूँ? नंबर 2, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? नंबर 3, क्या मैं इसे इस्तेमाल करूंगा? नंबर 4, क्या मेरे पास इसके लिए स्पेस है? नंबर 5, परचेस करते समय मेंटल स्टेट कैसी है? नंबर 6, इसे खरीदने के बाद मैं कैसा महसूस करूंगा? क्या मैं अच्छा महसूस करूंगा और मैं कितनी देर तक अच्छा महसूस करूंगा? अगर आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो आपके फिजूल खर्चों में काफी कमी आएगी और आप माइंडफुल होकर खर्च करने लगेंगे। और जब आपके खर्च कम होंगे तब आपकी सेविंग भी अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा सोच समझकर स्पेंड करने लगे हैं। और ये आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। और साथ ही इस बात पर भी पूरा ध्यान रखो कि हमेशा आप कैश में ही पैसे स्पेंड करो, क्योंकि जब आप कैश में पैसे स्पेंड करते हो तब आप सोच समझकर स्पेंड करते हो। और बैंक से उतना ही पैसा निकालो जो आप एक हफ्ते के अंदर खर्च करने वाले हो। ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। नंबर 4, काइजन। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसे आप लाइफ में सभी एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, स्टडी, हेल्थ जैसी चीजों में। इसे इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम पैसों की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। काइजन का सिंपल मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार इस बात पर रिसर्च की गई काइजन हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए हाई राइज बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। जब वो 7वें फ्लोर पर काम करने वाले लोगों से मिले तो ना उन्होंने कभी एक्सरसाइज की थी और न वो हेल्थ को लेकर जागरूक थे। फिर रिसर्चर ने उन्हें हेल्थ के बारे में बताया और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर किया और उन्हें कहा कि उन्हें हफ्ते में 4 से 5 दिन 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उन्हें मोटिवेट करने के लिए रिसर्चर ने उन्हें फ्री जिम मेंबरशिप भी दी। इसके बाद वो फ्लोर नंबर 11 पर गए और वहाँ के लोग भी अनहेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे थे और एक्सरसाइज नहीं करते थे। उनको भी उन्होंने हेल्थ के बेनिफिट समझाए, लेकिन उनको कोई फ्री मेंबरशिप नहीं दी। बस उनसे ये कहा गया कि रोज उन्हें लंच के बाद अपने ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियां चढ़कर जाना है और हर रोज उन्हें अपनी एक सीढ़ी को बढ़ाते जाना है और ऐसा उनको लगातार करने के लिए कहा गया। ये कहकर रिसर्चर वहाँ से चले गए और फिर 1 साल बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को रोजाना एक सीढ़ी चढ़ने के लिए कहा गया था उनकी हेल्थ काफी बेटर थी अगर दूसरे ग्रुप से कंपेयर करें। और जब स्टडी को अलग अलग जगह पर किया गया तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहा। यानी अगर आपको बड़े रिजल्ट चाहिए तो स्मॉल स्टेप लेने शुरू कर देने चाहिए। यही चीज आप इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग में ये करना बहुत ही सिंपल है। तो ये है कुछ जापानी तकनीक जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में जापानी लोगों का डंका बज रहा है। इसलिए अगर आप भी जापानी लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आज से ही इन चारों तकनीक को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।